आपको अगर ब्लर्ड बैकग्राउंड चाहिए तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो जितना बड़ा डायफ्राम हो आपके पास तो आएगी। अगर आपका बड़ा डायफ्राम नहीं है तो आपकी फोकल लेंथ बड़ी होनी चाहिए। ये बात हो गई आपके कि ये बड़ा लेंस था मेरे पास, बड़ा डायफ्राम का लेंस था, तो मैंने पिक्चर को ब्लर कर लिया। अब मेरे पास बड़ा डायफ्राम का लेंस नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास बड़ा डायफ्राम का लेंस नहीं है तो दूसरी एक और चीज़ होती है जिससे कि आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। आप बड़े फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे हमारा जो जूम लेंस है उसमें सबसे बड़ा डायफ्राम 5.6 है, लेकिन उससे भी पिक्चर ब्लर हो सकती है। मैं दिखाता हूँ। इसमें सबसे बड़ा जो फोकल लेंथ है वो 300 mm का है। 300 है, 200 है, 135 है, 100 है और 70 है, ठीक है। अब अगर मैं सबसे बड़ा फोकल लेंथ 300 यूज़ करूँगा तो तुम यहीं खड़े रहो, तो इसमें भी बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। दिख रहा है? ठीक है ना। इस केस में फिर आपको बड़े फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और बड़े फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करने की सबसे बड़ी कंडीशन ये रहती है कि अगर मुझे इसका फुल लेंथ फ़ोटो खींचना है, जैसे मान लो इसकी गोद में कोई बच्चा भी हो अगर, तो नहीं आ पाएगा। उठाओ ज़रा तुम अपना। इतने शॉर्ट डिस्टेंस में सिर्फ इसका चेहरा आ पाएगा और कुछ नहीं आ पाएगा। अभी देखो, जैसे यहाँ पे लगा के देखो सभी अपनी आँखों में, यस, है ना। जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा फिर आपको दूर जाना पड़ेगा बहुत, ठीक है ना। ओके, तुम भी देख लो। आँखों में लगाओ, या तो बच्चा आएगा या वो आएगी। अब उसको पूरा लेना, तुम जाओ पीछे जाते चले जाओ, तुम्हें ऑलमोस्ट उस स्टैंड के पास जाना पड़ेगा और पीछे जाओ, तब जाके कहीं फुल लेंथ आएगी, है ना। खींचो वहाँ से, ठीक है, आ जाएगी बराबर। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको उतनी दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बड़ा लेंस जब इस्तेमाल करोगे आप दूर से, और फिर अगेन इसमें देखो पीछे बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ अभी, इसलिए इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी दिखाने लायक बैकग्राउंड नहीं। अगर मान लो मुझे ये वाला लेना है तो मुझे इसको बैकग्राउंड से भी कम से कम 10 फीट दूर खड़ा करना पड़ेगा, और मुझे खुद को अपने आप को इससे कम से कम 20 फीट दूर खड़े करना पड़ेगा, तब जाके पिक्चर आ पाएगी। वेरस जो मेरा छोटा फोकल लेंथ का लेंस है, फोकल लेंथ उसकी छोटी है लेकिन उसमें डायफ्राम बड़ा है, तो ऐसे लेंसेस पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 50 mm और 85 mm का जो लेंस होता है वो पोर्ट्रेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आप पास से खींच सकते हो। जहाँ आपने बड़ा लेंस लगाया आपका नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब एक सवाल और रहता है कि जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहती, वो ये बोलते हैं कि मेरे लेंस से तो बैकग्राउंड ब्लर होता ही नहीं है। नॉर्मली जितने भी कैमरे होते हैं उनके साथ में जो लेंस आता है उसकी नॉर्मल साइज़ होती है 18 mm टू 55 mm, 18-55 जिसको बोलते हैं। उस वाले लेंस से बैकग्राउंड को ब्लर करना बहुत मुश्किल होता है। उसके करके देखते हैं उसमें क्या होता है। कैमरे के साथ में प्रोवाइड किया जाता है जिसको कि किट लेंस बोलते हैं। ये मोस्टली 18-55 इसकी फोकल लेंथ होती है। तो इसको जैसे ही आप माउंट करोगे अपने, और इससे जब आप व्यू करते हो, सामने आओ, तो इसमें मैक्सिमम आप 55 तक ले जा सकते हो, है ना। 55 से ऊपर तो जाता ही नहीं है। तो 55 के ऊपर अगर हम लेते हैं तो ऐसी पिक्चर आती है कि मतलब सब कुछ शार्प है ना। इसमें जो है भी शार्प है, बैकग्राउंड भी शार्प है, लेकिन बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आएगा, इसमें भी बैकग्राउंड ब्लर होगा। कंडीशन वही है जो हमने समझाई थी आपको। आप बैकग्राउंड को दूर से दूर कर दो
और ऑब्जेक्ट को अपने कैमरे के जितना नज़दीक बुलाना हो बुला लो, आएगा, है ना। तुम और पास आ जाओ हमारे, और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और पास आ जाओ, और ठीक है। अब यहाँ से मैं लेता हूँ अगर फ़ोटो, तो उतना नहीं होगा लेकिन फिर भी ब्लर तो होगा। यस सर। हाँ। दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट होंगे तो ही मैं काम करूँगा, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, जो है उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये सस्ता से सस्ता कैमरा है, सस्ता से सस्ता लेंस है, लेकिन इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपने कलरफुल ड्रेस पहनी, आप सामने आओ, और बैकग्राउंड में हम ये डालते हैं, ये वाला ट्री डालते हैं। जो इधर आ जाओ तुम थोड़ा, ठीक है, और पास आ जाओ, बिल्कुल पास आ जाओ, जितना पास आ सकते हो आ जाओ, बस 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 बस। अब इसमें देखो, अभी अपन ऊपर लैपटॉप पे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखो आपका फेस बिल्कुल क्लियर है ना। और ये जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होना शुरू हो गया, है ना। उतना शार्प तो नहीं है ना, फेस एकदम शार्प है। तो कभी भी ब्लर्ड बैकग्राउंड पे जितना फेस शार्प आता है उतना अच्छा लगता है देखने में। वही इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी आप खड़े हो जाओ, आप भी शार्प हो जाओगे और आपका बैकग्राउंड भी शार्प हो जाएगा। तब होगा जब हम इसमें छोटा, जैसे मान लो हमने 10 लगा दिया, है ना। अभी आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, अभी आपके भी क्लियर आ रही है फ़ोटो, है ना, और बैकग्राउंड भी शार्प आ रहा है। तो ये टोटल आपकी नेसेसिटी है, मुझे बैकग्राउंड को ब्लर्ड रखना है या मुझे बैकग्राउंड को ब्लर्ड शार्प करना है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप जब भी आपको इस तरह का डिसीजन लेना है, आप अपने लेंस की ओपनिंग से ले सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली जब आप पोर्ट्रेट खींचते हो, पोर्ट्रेट मतलब किसी एक आदमी का हाफ फोटो, तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। उस केस में बैकग्राउंड को जितना आप ब्लर कर दोगे, चेहरा सामने वाले को उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो उस केस में हमेशा बड़े से बड़ा डायफ्राम यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे आप कहीं घूमने गए हो, मान लो आप इस किसी बैकग्राउंड में आपके ताजमहल है या कोई अच्छी सी जगह है, तो वहाँ तो ब्लड बैकग्राउंड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। वहाँ तो पीछे तक की पिक्चर जितनी क्लियर आए उतनी अच्छी है। तो ये याद रखना, ब्लड करने के लिए हम बड़ा से बड़ा डायफ्राम खोलते हैं और लैंडस्केपिंग के लिए हम छोटा से छोटा डायफ्राम यूज़ करते हैं। तो ये अपनी यूसेज के हिसाब से अपने को डिसाइड करना रहता है मुझे कौन सा डायफ्राम यूज़ करना है। क्लियर? बड़ा डायफ्राम तब जब मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है, छोटा डायफ्राम तब जब मुझे बैकग्राउंड दूर तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर लेनी है। और जितने मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आप जितने छोटे से छोटे डायफ्राम पे खींचोगे उतना ज़्यादा उसकी पिक्चर शार्प आएंगी। ये क्लियर हो गया?